Hello everyone, my name is Archana Garg and today we are going to discuss a poem from your book Hornbill. Name of the poem is A Photograph. It is written by Shirley Tolson. बेटा ये आपकी बुक का पेज है जो कि मैंने फ़ोटो खींचा है। यहाँ से पढ़ना थोड़ा मुश्किल दिखता है। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। तो मैंने टाइप करके रखा है दूसरी जगह, वहाँ से पढ़ते हैं। Here it is. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th हॉर्नबिल बुक की पोएम 1 जिसका नाम है अ फोटोग्राफ और उसके पोइट का नाम है शिरले टॉल्सन। पहले इसकी समरी बता देती हूँ क्योंकि समरी पढ़ने अगर हम पहले समरी पढ़ लेते हैं तो द पोएम बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड। द पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू द पोइट्स मदर। अपनी मदर के बारे में है, उनको ट्रिब्यूट है ये पोएम। वो रिकॉल करती है अपनी मदर को इन हर मेमोरीज़ वाइल लुकिंग एट अ चाइल्डहुड फ़ोटोग्राफ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक बचपन की फ़ोटोग्राफ देख रही हैं वो अपनी मदर की और रिकॉल कर रही हैं चीज़ों को। इस फ़ोटोग्राफ में उनकी जो मदर है शी इज़ 12 ईयर्स ओल्ड। शी इज़ लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज़ अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड। इसलिए पहली लाइन में कार्डबोर्ड शब्द दिया गया है आपको। द पिक्चर हैज़ 3 गर्ल्स। इस जो फ़ोटो वो देख रही हैं उसमें 3 लड़कियाँ हैं in which the middle one is the oldest and tallest। जो बीच वाली लड़की है वो सबसे बड़ी है, टॉलेस्ट है, वो ही पोइटेस की मदर है। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। इट इज़ हर मदर व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड और सो। 12 साल की थी उनकी मदर। बिसाइड हर मदर ऑन बोथ साइड्स आर हर 2 कज़न्स। 2 कज़न्स हैं, बीच में मदर हैं। बेटी एंड डॉली उनके कज़न्स के नाम हैं। हु आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर दैन हर। They went for paddling on a beach holiday. Her uncle took the photograph। ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। किसने फ़ोटो खींची? अंकल ने खींची। किसकी खींची? 3 लड़कियों की खींची। बीच में कौन था? पोइटेस की मदर थी। कितने साल की थी? 12 साल की थी। द पोइट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस। जो पोइट है उसको सिर्फ अपनी मदर का स्वीट फेस नज़र आ रहा है। द सी टच्ड हर टेरिबली। The sea touched her terribly transient feet, which depicted that she changed over the years and the sea remained the same। वो ये बताना चाहती है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, हम चेंज हो जाते हैं, बट द सी रिमेन्स द सेम। जब ये फ़ोटो खींची थी, जब उसकी मदर 12 साल की थी, द सी वॉज द सेम। जब उसकी मदर की डेथ हो गई, द सी वॉज द सेम। जब उसकी मदर बड़ी हो गई, द सी वॉज द सेम, और डेथ के बाद भी इट वॉज द सेम। आफ्टर 20-30 ईयर्स हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ। 12 साल की थी, फ़ोटो खींची, उसके 20-30 ईयर्स के बाद मदर फ़ोटो देखती थी। शी वुड मेक द पोएट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर हाउ हर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप। जो बच्चे कपड़े पहनकर बीच पर गए हैं वो कहते हैं कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कितने अच्छे तरीके से तैयार किया है, बिकॉज दे वॉन्टेड अ फोटोग्राफ ऑफ अस। The beach holiday was her mother's favorite past memories, while her laugh was the poetess favorite memory। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बीच पे जो हॉलीडे थी वो उसकी मदर की मेमोरी थी, अब वो फ़ोटो पोइटेस की मेमोरी है। आफ्टर 20-30 ईयर्स हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ। वो फ़ोटोग्राफ देखकर हंसती थी। शी वुड मेक द पोएट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर हाउ हर पेरेंट्स। ये हमने पढ़ लिया। दोज स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ। जो मोमेंट्स मेरी मदर ने जिए, या जब वो इस फ़ोटो को देखकर मुस्कुराती थी, हंसती थी, ये सब चीज़ें अब मेमोरी हो गई हैं। नाउ द पोएट्स मदर हैड बीन डेड। सबसे नीचे वाले पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ। फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। 12 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को। which is the same number as of her age when the photograph was taken back then। देखो जब फ़ोटो खींची थी तब भी वो 12 साल की थी, अब उनकी डेथ को भी 12 साल हो चुके हैं। शी कैनॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस। वो ये कहती हैं कि उनकी मदर की एब्सेंस से जो दुख उनको हुआ है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाइन 1 to 4 यहाँ पर लिखी हुई हैं। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल्स कज़न्स वेंट पैडलिंग। द कार्डबोर्ड मीन्स द फोटोग्राफ जिसको वो देख रही है।
स्नैपशॉट, पिक्चर, फोटोग्राफ, कार्डबोर्ड एक ही वर्ड है। वो दिखा रही है फ़ोटो, हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग। 2 गर्ल कज़न्स प्लस हर मॉम, 3 लड़कियां गई हैं, पैडलिंग के लिए गई हैं। पैडलिंग मीन्स नीचे देखो लिखा हुआ है वॉकिंग इन द वाटर, पानी में वेडिंग थ्रू द वाटर भी बोल देते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी इसलिए हर एक बच्चे ने यानी दोनों लड़कियों ने मम्मी का हाथ पकड़ा है, कज़न का हाथ पकड़ा है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, मेरी मदर कितने की थी? वो 12 साल की थी। टॉलेस्ट थी, ओल्डेस्ट थी, 12 साल की थी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइन 5 to 9 देखिए, ऑल थ्री, तीनों लड़कियां स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। हवा चल रही है, बीच है, उनके बाल मुंह पर आ रहे हैं, तो दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर मीन्स अपने बालों को हटा रही हैं और हंस रही हैं, बालों के बीच में से उनका चेहरा नज़र आ रहा है। मैंने कोशिश की है कि ऊपर की जो येलो है वो नीचे देखिए, येलो उसी का मीनिंग है, ठीक है। एट द अंकल, किसके ऊपर हंस रही है? आई मीन किसको देखकर हंस रही हैं? अंकल को देखकर हंस रही हैं जिनके हाथ में कैमरा है। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने से पहले ये मदर का फेस था जब वो 12 साल की थी, क्लीन था। छोटे बच्चे का फेस कैसा होता है। एंड द सी, SEA मीन्स समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, तब से लेकर अब तक समुद्र जो है वैसा का वैसा ही है। वॉश्ड, जो समुद्र है वो वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो समुद्र है वो सेम है लेकिन वहाँ पर आने वाले जो कदम हैं वो हर रोज़ बदलते रहते हैं, टेरिबली ट्रांजिएंट है। मेरी मदर 12 साल की थी, वहाँ गई, समुद्र वैसा ही था। फिर मेरी मदर बड़ी हो गई, फ़ोटो को देखकर हंसती थी, समुद्र वैसा ही था। मदर की डेथ हो गई, समुद्र वैसा ही था। यानी कि हम लोग चेंज होते जा रहे हैं, वी आर चेंजिंग, ह्यूमंस आर कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग, लेकिन समुद्र वैसा ही है। आज मेरी मदर के डेथ के 12 साल बाद भी समुद्र वैसा ही है, बट हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। तो यहाँ ये कहते हैं ट्रांजिएंट फीट मीन्स शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी, ह्यूमंस चेंज बट सी डजंट। ये नेक्स्ट लाइन है आपकी, सम 20-30 ईयर्स लेटर, जब वो हुआ 12 साल की थी, उसके 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। शी मतलब वो मदर, देखो ये अपोस्ट्रोफी लगाकर डी लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट मीन्स शी वुड। कैसे हमें पता चलता है? कभी कभी ये शी हैड भी होता है। शी वुड कैसे पता चलता है? क्योंकि वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर ये हैड होता तो यहाँ पर लाफ ना लिखा होता, लाफ्ड लिखा होता, इससे हमें पता चल जाता है। तो शी वुड लाफ यानी कि मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, फ़ोटो को देखकर हंस रही है। सी बेटी एंड डॉली, देखो दोनों बच्चों के नाम बोल रही हैं, शी वुड से। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हाउ दे, वो उन दोनों लड़कियों से कह रही है कि देखो मतलब मम्मी देखती 20-30 साल बाद और अपनी कज़न से कहती कि देखो हमें कैसे कपड़े पहनाए थे उन्होंने। किन्होंने? ब्लू कलर से मैंने अंडरलाइन किया है, नीचे देखो देयर पेरेंट्स, बच्चों को तो माँ बाप ही कपड़े पहना कर भेजते हैं ना, तो उन्होंने वो बताना चाहती कि स्पेशली फ़ोटो खींचने के लिए ही हमें इस तरह से ड्रेस्ड किया गया था। अस का मतलब है तीनों लड़कियाँ, फॉर द बीच, द सी हॉलीडे, यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपको कुछ डिफरेंट लगे। द सी हॉलीडे, पीछे की लाइन आपको याद रखनी है, वॉज हर पास्ट, उनका पास्ट था वो, जो वो छुट्टी मनाने गई थी। माइन इज़ हर लाफ्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी मदर का पास्ट क्या था कि वो बीच पे छुट्टियां मनाने गई थी, मेरा पास्ट क्या है? मेरी मदर की वो हंसी, जो वो 20-30 साल बाद हंसती थी, क्योंकि मैंने वो देखा था, मैंने वो इन्जॉय किया था। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यहाँ पर राई का मीनिंग देखो, यहाँ लिखा, मैंने लिख कर बताया, आयरनिक है ये, मॉकिंग है, मॉकिंग यानी मजाक सा उड़ाना या परेशान होना। एक्सप्रेस कर रहा है डिसअपॉइंटमेंट भी और अम्यूज़मेंट भी, खुशी भी दिखा रहा है और दुख भी दिखा रहा है। किस चीज़ की? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या दिखा रहा है? लेबर्ड यानी बड़ी मेहनत से हासिल की हुई खुशी, लेबर्ड। ईज़ मतलब आसानी से, लेबर्ड मतलब मेहनत से, ईज़ मतलब आसानी से, लेबर्ड ईज़, मेहनत से हासिल की हुई खुशी आसानी से खो दी। तो ये इस चीज़ में उसका खुशी भी है और दुख भी है।
मैं नीचे वाली लाइन्स पढ़ रही हूँ. द पोएट रिकॉल्स द सी हॉलीडे व्हेन हर मदर्स फेवरेट was her mother's favorite moment from the past, while the poet's favorite moment from the past was her mother's laughter. ये मैंने आपको बता दिया. Both the women would think about those past memories which they cannot live again. अब ये दोबारा तो वापस नहीं आ सकती. They tried their best to adjust to what they lost. जब भी हम कोई चीज़ खो देते हैं तो हम उसके साथ ही ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं. देखो अब वो ये कहती है, नाउ शी इज़ बीन डेड. अब जो मदर है वो डेथ हो चुकी है उनकी. यहाँ पर मैं आपको बताऊँ DEAD डेड, मदर इज़ डेड. डेथ DEATH, उनकी डेथ हो चुकी है यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है. मीनिंग सेम है, फॉर्म अलग अलग है. नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल दैट गर्ल लिव्ड. अब मेरी मदर को मरे हुए कितना समय हो चुका है? 12 साल हो चुके हैं. लगभग उतना ही जितना उस बच्चे की जो फ़ोटो खींची थी वो 12 साल की थी. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस मतलब ये जो अब हो गया, मदर की डेथ हो गई. मदर की डेथ ही नीचे मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है. ये सर्कमस्टेंस यानी ये बात, ये घटना. देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ. कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो होना होता है वो हो ही जाता है. इट्स साइलेंसेस. अब ज़िंदगी में क्या है? सिर्फ शांति. अब लास्ट लाइन देखिए, डेथ हैज़ साइलेंस्ड हर मदर. उसकी मदर साइलेंस हो गई. विच हैज़ ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस. जिसकी वजह से ये जो पोइटस है ये भी बहुत दुखी है और स्पीचलेस है, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है. तो बच्चों ये थी आपकी पोएम. आप देख सकते हैं यही वर्ड्स हैं जो हमने पढ़े हैं. ख़त्म हो रही है ये इस नोट के साथ, साइलेंसेस. उसके बाद यहाँ पर नीचे है इनके मीनिंग. पैडलिंग का मीनिंग आपको बता दिया था. वेडिंग थ्रू वाटर सेकेंड लाइन में है लास्ट में. और ट्रांजिएंट इन मूवमेंट, हमेशा बदलने वाला, जो टेम्परेरी हो, जो परमानेंट ना हो. ठीक है, तो ये दैट्स ऑल फॉर द पोएम. अब आपको अपनी बुक में से ये पोएम 2 बार पढ़नी है और अच्छी तरह समझनी है. गुड बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.